तो हेलो, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। इस पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास 7 का सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित मतलब नीचे में प्रत्येक मतलब बड़े पूर्णांक पर जो बड़ा संख्या होगा उस पर घेरा लगाना है, सिर्फ घेर देना है जो बड़ा संख्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है -20, 4 दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उस पर घेरा लगा देना है, बस वही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कौन सा बड़ा होता है दोनों में। तो आप लोग को अच्छा से पता होगा कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो वो कभी भी छोटा होगा प्लस वाले से। देखिए 20 जो है 20 वो माइनस में है, 4 है प्लस में, कुछ नहीं है सामने में तो प्लस है। ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसीलिए माइनस में है 20, तो इसीलिए कभी भी माइनस छोटा होगा प्लस वाले से। तो प्लस में है 4 तो 20 से बड़ा होगा प्लस वाले 4, इसलिए कि माइनस में है 20, इसीलिए बात ये है, समझे। तो प्लस वाला कभी भी बड़ा होगा। तो हमें बोल रहा है कि बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाने के लिए। तो चलिए बड़े पूर्णांक हुआ 4 तो उस पर घेरा लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है -15, -8 दोनों में बड़ा कौन है। तो आप लोग को एक एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहता हूँ कि -15 और -8 में कौन बड़ा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 20। ठीक है, 20 में से एक बार 15 को घटाते हैं तो हमें निकलता है 5। वही 20 में से एक बार 8 को घटाते हैं तो हमें निकलता है 12। तो आप लोग को पता है कि 5 बड़ा होगा या 12 बड़ा होगा। 12 बड़ा होगा। तो 12 किसका है, 8 वाला का। ठीक है, तो 8 तो -8, तो इसीलिए -15 और -8 में बड़ा होगा -8, समझे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देख रहे हैं। सी में है 0 और इधर है -5। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा संख्या, उसको घेर देंगे। ठीक है, उसको घेर देना है जो बड़ा संख्या हो। तो पहले है 0, उसके बाद -5। तो हमें पता है कि कुछ नहीं है उसके सामने में तो प्लस है, तो प्लस में 0 है, इधर माइनस में, तो माइनस जो है कभी भी प्लस वाला से छोटा होगा। ठीक है, तो ये माइनस में इसीलिए ये छोटा है, तो 0 हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बड़ा है। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी में है -20, -7। तो अब दोनों तो माइनसे में है, तो फिर जैसे ही ऊपर सॉल्व किए थे दोनों माइनस वाला को, वैसे ही नीचे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो -20 और -7 है, इन दोनों का आंसर कैसे आएगा। तो चलिए उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 30, अपने मन से ले लेते हैं 30। तो 30 में से एक बार को 20 घटाते हैं तो 0 का 0 3 में से 2 गया तो 1, 10 बचा। फिर यही 30 में से एक बार 7 को घटाते हैं तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 2, 23, तो 23 यहाँ बचा। यहाँ 10 बचा, 20 घटाए तो 7 घटाए तो 23 बचा। तो कौन दोनों में बड़ा है, तो बड़ा 23 वाला। तो 23 किसका, 7 घटाए तो 7 वाला ना। तो इसीलिए यही पीछे भी एक एग्जाम्पल लिए थे, तो कौन हमें निकला, मतलब कहने का मतलब कौन हमें ज़्यादा संख्या वाला निकला, -7 वाला। तो इसीलिए -7 होगा -20 से बड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब ई देखते हैं, मतलब 2 का ई देखते हैं। तो 2 का ई में बोल रहा है 25, -2, तो दोनों में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो सामने में प्लस है, प्लस वाला कभी भी माइनस से बड़ा होगा। तो इसीलिए जब माइनस में 2 है तो ये पहले छटा गया, तो 25 वाला बड़ा होगा क्योंकि प्लस में 25 है। तो चलिए अब 2 का एफ़ देखने वाले। एफ़ में बोल रहा है -20, -18। और फिर ऊपर वाला सेम प्रोसेस आ रहा है दोनों में माइनस में। तो फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मानिए 30 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 30 ले लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल 30 लेते हैं तो एक बार हमको घटाएंगे 20, एक बार हम घटाएंगे 20, एक बार 18 घटाएंगे। ठीक है, दोनों घटाएंगे। तो एक बार 30 में से हम
30 में से एक 20 घटा लेते हैं तो हमें निकल रहा है 10, और उसी 30 में से हम एक बार 18 घटाते हैं तो 1 5 10, 10 में से 8 गया 2, और ये 2 में से गया 1 तो 12, कितना बचा हमें 12, आइए 10, 20 घटाए हैं तो 10 बचा, 18 घटाए तो 12 घटा, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है 12 वाला ना, तो 12 कितना घटाएंगे तो हमें निकला 18 वाला को, तो 18 वाला हो जाएगा बड़ा हमें। चलिए तो -20 में और -20 से -18 बड़ा है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं बस अगला वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक्स।